हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा लास्ट वीक जो नाइका का ट्रेड था, एक्सिस बैंक था, कॉस्मो फिल्म्स था, निफ्टी था, आपने पैसा कमाया होगा। अगर नहीं कमाया तो चिंता की कोई बात नहीं है, आज फिर से देंगे कुछ ट्रेड जिसमें आप कमा सकें। उससे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी ग्रुप के दो स्टॉक के मर्जर की। लेकिन मर्जर की न्यूज के बाद भी जब स्टॉक में तेजी हुई तो वो हाई पर क्यों नहीं सस्टेन कर पाया, वहां से क्यों गिरा, क्या होने वाला है एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी का, वोडाफोन आइडिया बिग गुड न्यूज और कल के लिए बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो चलिए, एक ऐसी न्यूज जिसकी किसी को भनक नहीं लगी और आज सुबह सडन बिग ब्रेकिंग न्यूज आई, राइट है ना, कि पूरी खबर कानों कान नहीं पहुंची तो इंटरनेट की दुनिया कैसे हजम कर पाती। वहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो आप लोगों ने देखा और जो पुराने लोग मार्केट से जुड़े हैं उन्हें पता है कि अगर मैं कहूं 20 साल, 25 साल, 30 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में 15%, 14% की तेजी आपने देखी। वरना ऐसा लास्ट 30 ईयर्स में मुझे नहीं लगता है कि हुआ है। तो जी हां, आपने सही सुना, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने जा रहा है। पहले तो सच सच बताएं कि जो लोग मार्केट में नए हैं, लास्ट 1 ईयर में आए हैं, उन्हें सुनकर झटका तो लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसे पता तो चले कि मार्केट में नए लोग कौन कौन हैं। क्योंकि मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये कहानी आज की नहीं है, 2015 से ये कहानी चल रही है जो अब जाके कंप्लीट हुई है। या यूं कहें कि नया मैनेजमेंट जो आदित्य पुरी जी के जाने के बाद आया है, उन्होंने ये डिसीजन को शायद बहुत क्विक, बहुत फास्ट कर लिया। तो क्या है ये कहानी, आपको एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर हर एक बात को समझना जरूरी है। मैंने बहुत सारे पॉइंट को आपके क्वेश्चन के अंदाज में कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपके कोई सवाल ना रह जाए। अगर कोई रह गया तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जिससे या तो कमेंट के नीचे या कल की वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। बट मेरा प्रॉमिस है कि 99% आपको डाउट नहीं रहेगा। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने मर्जर का ऐलान किया है। इस डील के तहत एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की 41% की हिस्सेदारी होगी। यहां पर जो बैंक की तरफ से है मंजूरी दे दी गई है। इस मर्जर में कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स भी शामिल होंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मर्जर कंप्लीट होगी अगले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरी होगी, ना कि क्विकली, यानी एक लंबा प्रोसेस है। अब एचडीएफसी ने कहा कि इस डील का मकसद है एचडीएफसी बैंक के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर करना, उनके मौजूदा कस्टमर बेस को और भी ज्यादा बढ़ाना। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब आप कहेंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में अंतर क्या है, तो एचडीएफसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर, दुकान सहित प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देती है। वहीं एचडीएफसी बैंक में बैंक से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे सभी तरह के लोन, अकाउंट खुलवाना, एफडी करना। अब सवाल होता है कि ये मर्जर क्यों हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, 2015 में एचडीएफसी के जो चेयरमैन थे दीपक पारेख, उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी जब चीजें अनुकूल हो जाएंगी तो एचडीएफसी बैंक में मर्जर पर विचार कर सकती है। लेकिन रेगुलेटरी माहौल अनुकूल नहीं होने के कारण इसमें एक लंबा समय लग गया। साथ में सरकारी बैंक, न्यू एज जो फिनटेक कंपनी आ रही है, उनके साथ इनको करना है कुश्ती, यानी कंपटीशन। और उस कंपटीशन को जीतने के लिए मर्जर की जरूरत बहुत ज्यादा थी। और अब मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक इतना बिग हो गया है कि फिनटेक उनके सामने बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने इस बात पर दाव लगाया है कि ये मर्जर से होने वाली इकाई की जो बैलेंस शीट है बहुत बिग हो जाएगी, जिससे बाजार में फाइट में ये सबसे आगे रहेंगे। अब यहां पर ये जो मर्जर है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस कम प्रॉफिटेबल है। और एचडीएफसी बैंक के हिसाब से देखें तो इस मर्जर से लोन पोर्टफोलियो जबरदस्त मजबूत होगा, जिससे लोगों को प्रोडक्ट ऑफर कर सकें। अब आपका सवाल होगा शेयर होल्डर को क्या असर होगा। तो देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के तहत एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर
आपको मिलेंगे। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 10 शेयर हैं तो आपको 17 शेयर मिलेंगे। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाई पर सस्टेन नहीं क्यों, जब तेजी हुई तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बहुत फास्ट क्यों हुई, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो समझने की जरूरत है। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक की एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री की संभावना नहीं बनती है। तो जैसे ही ये सारा कैलकुलेशन निकल के आया तो वो जो तेजी हुई वहां पर लग गया ब्रेक और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब आप कहेंगे ये क्या कहानी है, इसको भी डिटेल में समझिए। एमएससीआई इंडेक्स पर ईटीएफ काफी करीब से निगाह रखते हैं, यानी विदेशी जो एक्सचेंज ट्रेड फंड होते हैं ना वो, और इस वजह से इस इंडेक्स में जो शामिल कंपनियां होती हैं ना उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कूट कूट के खूब अच्छे से दिखता है। और इसीलिए कभी भी जब आप सुनते हैं कि इस कंपनियों का एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री हो रहा है तो उस स्टॉक में आप काफी तेजी देखते हैं। तो यहां पर मंडे को जब ये कैलकुलेशन निकला कि इस मर्जर के बाद भैया कहानी कम है, संभावना कम है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब फिलहाल क्या है, एचडीएफसी लिमिटेड एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा है लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं। तो दरअसल एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने के लिए किसी बैंक के शेयर में 15% तक विदेशी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए और एचडीएफसी बैंक इस शर्त को कंप्लीट नहीं करता है। और यही वो रीजन है जहां पर गड़बड़ है, क्योंकि इस मर्जर के बाद भी एचडीएफसी बैंक में विदेशी हिस्सेदारी के लिए केवल 10.58% जगह होगी जो कि 15% से कम है। और इस विलय के बाद एचडीएफसी में जो विदेशी स्वामित्व है वो 66% तक रहने की संभावना है। प्राइवेट बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 74% तक है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है, ऐसे में क्या होगा, एचडीएफसी अब एमएससीआई इंडेक्स से बाहर आ जाएगा और एचडीएफसी बैंक को एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि गुंजाइश 15% से कम है, जो कैलकुलेशन मैंने बता दिया। तो ये वो रीजन है जहां से आपने प्रॉफिट बुकिंग देखी। अब एक सवाल आया, अगेन पूरी तरह पब्लिक कंपनी बन जाएगी? जी हां, इस डील के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रमोटर नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एचडीएफसी अभी तक एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर कंपनी है। अब एचडीएफसी का विलय एचडीएफसी बैंक में होने के बाद बैंक की पूरी शेयर होल्डिंग डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के पास होगी। तो एचडीएफसी की शेयर होल्डिंग में पहले से कोई प्रमोटर कंपनी नहीं थी, इनमें एफआईआई और डीआई की मेजर होल्डिंग थी, तो ये क्लियर भी हो गया। अब यहां पर एक बहुत मेजर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आखिर एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, इनका क्या होगा। देखिए, एचडीएफसी जो है एचडीएफसी लिमिटेड, उनका एचडीएफसी लाइफ में 48% का स्टेक है। तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक जो ट्विस्ट है, आरबीआई की पॉलिसी है, वहां पर कुछ क्लियर चीजें आई नहीं है जिस पे हमें नजर रखना है। अब क्यों, कैसे, समझिएगा। अब कहा ऐसा जा रहा है कि मर्जर जो हुआ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, क्या क्या मतलब ये कंफर्म नहीं है क्या है, कि क्या ऐसा होने के बाद एएमसी और इंश्योरेंस बिजनेस का ये लोग डिवेस्टमेंट कर देंगे। अब डाइवेस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आरबीआई अलाउ नहीं करता है और वो नॉन बैंकिंग बिजनेस है। अब ऐसा ही आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी होने की अप्रूवल की नीड है। तो यहां पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर ये क्लियर रहा तब तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस मिलने वाला है। ये सिक्के का पहला पहलू है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है आरबीआई की जो पॉलिसी है। तो वो अपडेट जरूर 1 से 2 दिन में आएगी, क्योंकि अभी तो पूरा एचडीएफसी बैंक के खाते में अपडेट चल रही है। तो वो न्यूज़ पे बहुत ही शार्पली नज़र रखने की ज़रूरत है। तो आई होप मैंने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी मर्जर से रिलेटेड सारी न्यूज़ कवर कर दी। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा या कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। उसके बाद मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, परेशान ना हो लास्ट में। पहले वोडाफोन आइडिया की भी बिग गुड न्यूज़ जान लेते हैं। फाइनली एक लंबे समय के बाद जिस खबर का इंतज़ार था वो आई है कि ब्रिटेन की जो प्रमुख टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन है, उन्होंने वोडाफोन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 47.61% कर दी है। ये भी पेरेंट कंपनी थे, प्रमोटर थे, जो कि प्रमोटर अभी तक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा नहीं रहे थे। तो वहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है
की हिस्सेदारी बढ़ाना, यानी कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि हम इसको संभाल लेंगे। सरकार की भी जो पॉलिसी है वो क्लियर कट है कि इंडिया में 3 रहें, तो इन सब के मद्देनज़र इन्होंने भी कदम उठाया है। अब इसमें देखना है कि किस तरीके से होता है, क्योंकि 14,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, 3 मार्च को बताया था, जिसमें 4,500 करोड़ जो है प्रमोटर और आदित्य बिरला समूह से लेने की बात है। तो लेट्स सी ये किस तरीके से खबर आती है, बट ओवरऑल मेरी नज़र में ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए वोडाफोन और यस बैंक दोनों को, और भूल जाइए, गुड न्यूज़ आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि इस तरह की गुड न्यूज़ से भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगले 3 से 5 साल में, अगर सही तरीके से काम होता है तो 3 से 5 साल में। तो इसीलिए कुछ मैजिक की उम्मीद मत करिए। बस हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के लिए कुछ हमें रिस्क लेना है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर, वन बाय वन कल के लिए बेहतरीन चार्ट देखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बन गई है कि आईटीसी पहले 400 जाएगा या 200। 4 शेयर रिन्यूएबल के मस्त 50,000 का पोर्टफोलियो, ऐसी एक से एक बेहतरीन वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। और साथ में ट्विटर पर हर एक अपडेट, ये फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जो भी हम दे रहे हैं वो, साथ में आपकी लर्निंग के लिए फ्री चार्ट, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले एचडीएफसी से हमने शुरू किया था, तो एचडीएफसी में तेजी होने के लिए 3025 का ब्रेकआउट जरूरी है, याद रखिएगा। उसके पहले जो गेम होना था वो हो गया, अब उसके बाद का नया गेम के बारे में सोचिए। सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक में नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 1725 1730 के ऊपर चलना जरूरी है, उसके बाद नया गेम का इंतजार कीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम स्टॉक देख लेते हैं। इंडिया ग्लाइकॉल हम लोगों ने आप लोगों को दिया था 1060 के ऊपर, लगातार तेजी हो रही है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ले सकते हैं। बाकी मैं फ्रेश ट्रेड की सजेशन नहीं दूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 1490 के ऊपर ब्रेकआउट से दिलाया था, अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 1595 और 1600 के ऊपर में चलना जरूरी है, यानी ये इसका मेक और ब्रेक है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को कॉस्मो फिल्म्स दिया था, तो कॉस्मो फिल्म्स में आज ही 1820 के ऊपर धमाका हुआ और एक दिन में 2050। तो आई होप आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इतने बिग टारगेट तक कैसे होल्ड कर पाओगे? या मान लीजिए जो मैंने आप लोगों को नाइका दिया, आज लगातार 6 दिन से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और 1480 से चलकर 1804 तक हो गया, कैसे स्विंग ट्रेड कर पाओगे? तो इसका पहले मैं एक इलाज बता देता हूं, फिर फर्दर स्टॉक पे आएंगे कि 10 अप्रैल को शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां सीखेंगे, कमाएंगे, खुद के बॉस बनेंगे। जैसा मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन हम आपके साथ करते हैं, रात के 8:30 बजे के शो में देते हैं और 1 घंटे में आप कमा के घर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, आप सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मौका हाथ से ना जाने दे। दुर्गा पूजा का मेगा बम्पर ऑफर, जहां पे माता रानी का आशीर्वाद लेकर अपने नए कैरियर की शुरुआत करें, सेकंड अर्निंग की शुरुआत करें, इस महंगाई से लड़ने की शुरुआत करें। 9708094321 पे कॉल करें, सब कुछ जो आप चाहते हैं मिलेगा। अगर आप कैश में काम करते हैं, कैश में कर सकते हैं, फ्यूचर में काम करने वाले हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में काम करने वाले ऑप्शन में कर सकते हैं, यानी हम आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। कंप्लीट यानी हाथ पकड़ के सिखाएंगे, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा भाई वाला, आपको लाइव ट्रेडिंग करा देंगे, जिससे लाइव ट्रेड कैसे पकड़ा जाता है, तो हर वो चीज़ मिलेगी जो एक मिनिमम फी में मिलनी चाहिए। तो ये मौका जाने ना दें, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा का ऑफर है उसका लास्ट डेट 8 तारीख है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन मौके पर, जहां लगा सकेंगे चौका। तो टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, टाटा कंज्यूमर के चार्ट में अगर तेजी होनी है तो इसे 795 के ऊपर चलना ज़रूरी है, जहां पर 780 के पास का इसका एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद हम बात करते हैं अदानी पोर्ट की। अब अगेन अदानी पोर्ट देखिए, बड़े प्यार से ब्रेकआउट हुआ था 765 के ऊपर, और वहां से उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट 795 के ऊपर था, लगातार आप लोगों को पैसा दे रहा है। अब इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा 835 के ऊपर, तो 835 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक 765 के ऊपर भी लाया था, 785 गया, इसमें तेजी होने के लिए 765 के ऊपर रहना जरूरी है, और जब तक इसके ऊपर है आप गेम प्ले कर सकते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन ऑलरेडी 895-98 से दिलाया हुआ है, मार्केट 951 तक गया है, अभी 928 पे है, तो याद रखिए जब तक इस लेवल के ऊपर में है अच्छा है।
अब आप देखिए, आप लोग हर दिन परेशान होते हैं नया नया स्टॉक, और हम लोग उसी स्टॉक में से मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। जैसे देखिए जिंदल स्टील पावर पहली बार 500 के ऊपर पकड़ा, तेजी हुई, फिर ये फ्लैग पैटर्न में हुआ, अब यहाँ से भागा है तो 550 552 के ऊपर में चलेगा तो इसमें और तेजी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के साथ भारतीय एयरटेल पकड़ा, भारतीय एयरटेल में 735 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, 775 तक आ चुका है। अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए 783 785 का नेक्स्ट मेक और ब्रेक है, यानी उसके ऊपर चलेगा तो तेजी और नहीं चलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग। याद रखिएगा, लेवल में पैसा वही कमा सकता है जिसको दोनों साइड ट्रेड करना आता हो। जिसे वन साइड ट्रेड करना आता है वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। जैसे कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये एक मेक और ब्रेक है। वाई? क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस से आया गिरा, लेकिन ये वही रेसिस्टेंस है जहां से तेजी हुई, यानी हमारे दिमाग में दोनों गेम होना जरूरी है। और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ डेल्टा को आपका चार्ट है, और ऐसे अनगिनत चार्ट है, बट हम लोग बिना एजुकेशन के कारण एक साइड का डमरू बजाते रह जाते हैं और बाद में लॉस करते हैं। यहां पर अगर इसे तेजी होनी है तो 340 के ऊपर चलना जरूरी है। ट्रेंड का चार्ट हम लोगों ने ट्विटर पे आप लोगों के साथ शेयर किया था, प्रॉपर देखिए उसी फ्लैग के में चल रहा है, और इस फ्लैग यानी 1285 1200 नहीं सॉरी 1315 के ऊपर चलना जरूरी है फॉर रियल ब्रेकआउट। उसके बाद हम बात करते हैं रेमंड्स की, जहां पे रेमंड्स में ऑलरेडी बताया हुआ है 820 के ऊपर में अच्छा है, जहां पे 870 के ऊपर अगर चलता है तो और भी आप इसमें मूव देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी होने के लिए इसे 2690 के ऊपर चलना जरूरी है। 2690 यानी 2690 क्या हो गया? मेक और ब्रेक। मैं कोई भी लेवल देता हूं, मेक और ब्रेक देता हूं, जहां पे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को मेक और ब्रेक का मतलब भी बता दिया है। उसको और डिटेल में समझना हो तो ये फ्री टेक्निकल के एनालिस्ट की प्लेलिस्ट देखिए भी, इसको रीट्वीट भी कीजिए, मैक्सिमम लोग सीखें और समझें। यहां पर देखिए इंडियन होटल का ब्रेकआउट, अब यहां पर ये अटका हुआ है 237 पे, यानी इसमें तेजी होने के लिए अब 246 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी इंडियन होटल 246 के ऊपर चलेगा तभी इसमें नेक्स्ट गेम बनेगा। अब हम आते हैं कुछ नए फ्रेश स्टॉक पे, जैसे गोदरेज कंज्यूमर पीआर। गोदरेज कंज्यूमर पीआर में अब नेक्स्ट तेजी के लिए 775 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 775 के ऊपर चलता है ऊपर की तरफ तब आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। उसके बाद है इजी ट्रिप, और ये बताते हुए भगवान का मैं लाख लाख शुक्र मनाता हूं कि भगवान खुद ब खुद कई बार मौका देते हैं मुझे सही होने का। 379, और मैं यहाँ पे सर्च बटन में दिखाना चाहूँगा इजी ट्रिप कितनी बार वीडियो बनाई, और कुछ ज्ञानी बाबा क्या कह रहे थे उस वीडियो के नीचे आज भी जाके कमेंट देखिएगा। यहाँ पे है 2 महीना और 1 महीना पहले, आज स्टॉक कहाँ पे है ये आपके सामने, उस डेट से मिला लीजिए। हमने किस तरीके से क्या सारे बेनिफिट बताए थे उसको मिला लीजिए। तो कुछ लोग कह रहे थे पेड वीडियो है, कंपनी ने पैसे दिए हैं, मेरे हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मैंने कहा वक्त बताएगा, और आज वो लोग सब गायब है। तो मैं इसलिए कहता हूँ एजुकेशन के साथ आएंगे तो सीखेंगे, कमाएंगे, वरना बस यूं ही वीडियो देखते रह जाएंगे और लोगों के पीछे कमेंट करते रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग एक परिवार हैं, पॉजिटिव के साथ जुड़ते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं तो कमाएंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। यहाँ पर देखिए ये 360 के ऊपर में अच्छा है, और बाकी तो देखिए मैंने वीडियो तक दिखा दी, अब इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और स्टॉक है टीसीपीएल का, जहां पे इसमें अगर तेजी होनी है तो 850 के ऊपर, यानी 850 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है, जहां पे मैं लगातार प्रूफ के साथ आपको मेक और ब्रेक भी समझाता आ रहा हूं, जिससे जो बिगनर लोग हैं वो समझ सकें कि मेक और ब्रेक क्या है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी देखिए अगर ट्रेड करना आए तो इससे बेहतर मक्खन कुछ और नहीं हो सकता है। जहां पर पहला ब्रेकआउट हुआ 17,500 के ऊपर तब एंट्री हुई, दूसरा ब्रेकआउट हुआ 17,800 के ऊपर तब एंट्री हुई, और पैसा किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर अब इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है वो 18,350 का है और 18,605 का है। उसके अलावा कुछ और कहानी नहीं है। बस रोज लीजिए, मौज लीजिए, और रोज रात के 8:30 बजे के शो में हमारे साथ ट्रेड को खोज लीजिए, जिससे आप पैसा कमाएं, एंजॉय करें और हमें आशीर्वाद देते रहें। बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर चला, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट 37,000 के ऊपर हुआ, और अब देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुका है। और यहाँ पर अब इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है 29,500 के पास का, 29,400 500 के पास का।
तो इस तरीके से ये लेवल है दोस्त, जिसको सीखते हैं, जो कमाते हैं, वो खुद के बॉस बनते हैं और सेकेंड अर्निंग की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जिससे हम अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कमाएंगे तभी लाइफ को लग्जरी जी पाएंगे। तो मौका जाने ना दें लाइफ चेंजिंग का, जहां 10 अप्रैल को हम और आप मिलेंगे और सीखेंगे ये क्या है सीक्रेट, बेसिक से एडवांस। क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल पे भी ले सकते हैं, बिगनर है तो डरना नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई हैंड होल्डिंग नहीं देता। वहां पे हम हैंड होल्डिंग और रिवीजन सब कुछ देते हैं बिना कमिटमेंट के साथ, जिससे हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा सके। तो नुकसान को करिए बंद और मुलाकात करते हैं 10 अप्रैल में। 9708094321 वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू।